कोऑर्डिनेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग दी आइजर मोहाली पीएचडी प्रोग्राम 2022 सेशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एवरीथिंग। ओके, सो दिस विल बी अ डिटेल वीडियो रिगार्डिंग द आइजर मोहाली पीएचडी प्रोग्राम फॉर द जैन 2022। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है इस पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एज यूजुअल। वहां से आप क्लिक करके जो है डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो मैंने आपके सामने जो है यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके रखा है इनका आइजर मोहाली का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे डिटेल मेंशन करके रखे हैं कि एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम जैन 2022। तो ये 2022 सेशन के लिए इस पीएचडी प्रोग्राम को ओवरऑल जो है इसका नोटिफिकेशन निकाला गया। सारी डिटेल जो है यहाँ पर मेंशन करके रखी गई है। ठीक है, आप इसको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट करके अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लिंक्स पे इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ऑल्दो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट के फॉर्म में इसको लेकर आप जो है इसको सेव एज पीडीएफ करके अपने पास रख सकते हैं और इत्मीनान से जो है इसको पढ़िए, उसके बाद इसको फिलअप कीजिएगा। मैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि आप इस पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो लेट्स प्रोसीड। तो अगर देखा जाए तो दिस इज फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर जनवरी 2022 सेशन के लिए इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को निकाला गया है। और यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको इनवाइट किया गया फॉर द पीएचडी प्रोग्राम एट आइजर मोहाली। और कौन कौन से एरियाज में? बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस फॉर द सेशन बिगनिंग इन जैन 2022। तो इन सारे ब्रांचेस के लिए जो है पीएचडी का जो वैकेंसी है या पीएचडी का प्रोग्राम है उसे ओपन कर दिया गया है। अगर आपको पता ना हो तो आइजर मोहाली इज वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द पीएमआरएफ फेलोशिप टू दी मेरिटोरियस पीएचडी कैंडिडेट्स। तो इसके साथ साथ आइजर मोहाली जो है वो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में से एक है, यानी जो कि आपको पीएमआरएफ फेलोशिप प्रोवाइड करता है। अगर आपको डिटेल जानना है इसके बारे में तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करके सभी डिटेल्स को जान सकते हैं कि पीएमआरएफ फेलोशिप क्या होती है, कितनी होती है और कौन कौन से स्टूडेंट जो है समहाउ एलिजिबल होते हैं। लेकिन इन्होंने इस पर्टिकुलर पोस्ट में बहुत सी बातें बताई हैं जिसको मैं 1 बाय 1 कवर अप करने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा चैनल जो है मेनली बायोलॉजिकल साइंसेस से डील करता है, इसलिए मैं इसी को ओवरऑल जो है कवर करने वाली हूँ डिटेल में। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए। इसे डाउनलोड करके आप सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी ऐसे एप्लीकेंट जिन्होंने अपना मास्टर डिग्री लिया है या फिर उनके पास बीटेक है या एमबीबीएस है या एमटेक है विथ अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एट लीस्ट हाई सेकेंड क्लास and should be CSIR, UGC GRF, ICMR GRF, DBT GRF, DBT BINC, DST Inspire or NBHM qualified in the relevant subject or other net fellowship sponsored by the private और स्टेट एजेंसीज। यहाँ पे इन्होंने एक जनरल क्राइटेरिया की बात करें, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है। अगर आपने मास्टर किया हुआ है या आपके पास आपने बीटेक क्वालिफाई कर रखा है या एमबीबीएस है या एमटेक है, कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है विद अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास CSIR होना चाहिए या फिर UGC GRF का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, ऑब्लिक कोई भी ऐसा GRF का स्कोर कार्ड जो आपको फेलोशिप देता हो तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो कि मैं जस्ट अभी बताऊंगी कि अगर आपके पास ये फेलोशिप नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अभी जस्ट कवर करूंगी। तो अगर आपके पास UGC GRF है या ICMR GRF, DBT GRF
या फिर आपके पास स्कोर कार्ड है जिसके थ्रू आपके पीएचडी को फंड किया जा सकता है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। इनफैक्ट कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम जो कि आपको पीएचडी करते टाइम पे फेलोशिप प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो या स्टेट एजेंसी के थ्रू फंडेड हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। मोर डिटेल के लिए जो है आप इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट करके सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन जनरल का मतलब हो गया कि आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी का मिलाकर इन्होंने बोल रखा है। अब स्पेसिफिकली जैसे इन्होंने बोला है कि बायोलॉजिकल साइंस के लिए जो एप्लीकेंट है उनका मास्टर डिग्री हो सकता है, बीटेक हो सकता है, एमबीबीएस, एमटेक, एम फार्मा विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एटलीस्ट 60% एंड अबव। इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि आपके पास मास्टर होगा या फिर बीटेक या एमबीबीएस या एमटेक या एम फार्मा अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है 60% मार्क्स इन योर मास्टर ऑब्लिक 60% से ज्यादा मार्क्स। एंड उसके साथ जो है आपका CSIR नेट या UGC GRF, ICMR JRF, DBT GRF, DBT VINC, DST इंस्पायर, ये सारे जो मेनली एग्जाम्स होते हैं उनमें से कोई भी एक एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम जो कि आपको फंडिंग दे रहा है आप उसको यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे केमिकल साइंसेस के लिए भी मेंशन है, अगर आप केमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिजिकल साइंस के लिए भी है, मैथमेटिकल साइंस के लिए है, अर्थ साइंस के लिए भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है, साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए भी करके रखा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। सिमिलर बेसिस पे अगर हम बात करते हैं PMRF फेलोशिप के बारे में, तो आइजर मोहाली जो है PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है जो कि PMRF फेलोशिप प्रोवाइड करता है फॉर दी मेरिटोरियस PhD कैंडिडेट्स। इसको अप्लाई करने के लिए मतलब कि टू अप्लाई फॉर PMRF थ्रू डायरेक्ट एंट्री द कैंडिडेट नीड टू गेट सेलेक्टेड इन आवर रेगुलर PhD प्रोग्राम एंड द इंस्टीट्यूट विल रेकमेंड द सेलेक्टेड फ्यू कैंडिडेट्स फॉर द PMRF। तो PMRF के लिए आपको जो है समहाउ पहले इनकी रेगुलर PhD प्रोग्राम में इनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है खुद कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगा जो कि उन्हें लगता है कि वो PMRF फेलोशिप के लिए समहाउ एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा टेकन बाय द नेशनल लेवल डिसिप्लिन स्पेसिफिक सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल और जानना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट वेबसाइट के बारे में बताया था, उस वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं तो आपको ये जो पूरी की पूरी लिंक्स हैं, ऑब्वियसली ये लिंक्स जो हैं आपको काम करते हुए मिल जाएंगी और आप क्लिक करके डायरेक्टली जो है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है उस वेबसाइट पे या उस पेज पे आप मतलब कि ओपन हो जाएगा, आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जो मेन चीजें बताई गई हैं। जैसे कि मैंने कहा था अगर आप नॉन नेट स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए दी गई है। जैसे कि यहाँ पर SC, ST, PD, OBC, NCL एंड EWS, इनमें से अगर कोई भी कैटेगरी है आपकी और आपने अभी तक CSIR नेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम अगर क्लियर नहीं किया है, लेकिन नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर नहीं किया है मतलब कि आपने कोई भी फेलोशिप वाला एग्जाम क्लियर नहीं किया है, लेकिन अब अगर आपके पास गेट है, जेस्ट है, GPAT आपका क्लियर है या IC या नेट क्लियर है या फिर नेट LS क्वालिफाइड हैं आप, तो भी आप जो है इस सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो फेलोशिप है वो लगभग इंस्टीट्यूट के थ्रू ही जो है मतलब आपको दी जाएगी, मतलब आइजर मोहाली के थ्रू ही दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। सो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन। आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है यूजिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी जो कि आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। ठीक है, बाय विजिटिंग द वेबसाइट एट दिस पर्टिकुलर लिंक। ओके, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू एट आइजर मोहाली। तो पहले तो स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन इनका फॉर्म जो है फिलअप करना होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बताया जाएगा कि इसके बाद का स्टेप क्या है, ऑनलाइन इंटरव्यू है या नॉर्मल इंटरव्यू है, कैसा है, सब कुछ आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। तो इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपको टाइम टू टाइम जो है ईमेल अपने चेक करते रहना है आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यही है कि क्लिक हियर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे जो इन्होंने लिंक देकर रखा है इस पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन मतलब फैसिलिटी की वो होगी
12 बजे नवंबर 10, 2020 यानी वेडनेसडे तक 10th ऑफ नवंबर तक आपके पास टाइम है। तब तक आप जो है इस पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द फर्दर डिटेल अबाउट द पीएचडी एंड द रिसर्च एरियाज प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, जो कि यहाँ पे देके रखा है। तो ये हमने सारी बातें जो है क्लियर कर ली कि ये एग्जाम क्या है, कौन एलिजिबल है एंड एवरीथिंग। चलिए जरा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से लिंक काम कर रही है और आपको क्या क्या चीजें जो है देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है कि अगर आपको जो है समहाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और भी एडिशनल डिटेल कुछ जानना है तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं पीएमआरएफ के बारे में, अगर आपको और रीड आउट करना है ये क्या है, कैसे है, एवरीथिंग, तो आप जो है यहाँ पर इस पे विजिट कीजिए और यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी बातें जो है रिगार्डिंग द पीएमआरएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बोला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। देख लीजिए आपको यहाँ पे किसके लिए अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप पीएचडी एडमिशन फॉर जैन 2022 क्लिक करेंगे। ठीक है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो यहाँ पे कैप्चा दे के रखा है वो यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप 1 by 1 जो भी चीजें यहाँ पे मांगी गई हैं उसको आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी का ऑप्शन। नेक्स्ट आता है कि वेबसाइट जो है, ये रही वेबसाइट इनकी izarmohali.ac.in और इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने बोला है कि फॉर्म फिलअप करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेना है। तो ये इंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें आपको लगेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें लिख रखी हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्प डेस्क पे जो है इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मेंशन करके रखा है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप बायोलॉजी सेक्शन के लिए ये रहा, केमिस्ट्री के लिए ये रहा, चीज के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे दे के रखा है कि अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप इनमें से कोई भी ईमेल आईडी पे, स्पेशली आप जिस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के हैं तो पहले ईमेल आईडी पे आप अपना जो भी प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म या समथिंग लाइक दैट वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं ईमेल करके। तो यहाँ पे इन्होंने सारी फैसिलिटी दे के रखी है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई और लिंक यहाँ पे नहीं है, बस बोला है कि आपको फर्दर डिटेल्स के लिए इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, सारी चीजों को अच्छे से रीड करना है एंड ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे विजिट करके अगर आप इन जनरल, ठीक है, अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, देखिए कि क्या काम चल रहा है, आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन केस अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आई थिंक आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट हो आप वेबसाइट पे दोबारा से विजिट कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो उसे चेक करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।